अब तक हम सब ने देखा कि कैप्टन बेली और जांगी ये दोनों पासपोर्ट बार में मिलते हैं और फिर जांगी और कैप्टन बेली को एक प्राइवेट रूम दिया जाता है। और इस टाइम कैप्टन बेली कहते हैं कि जांगी, जब तुम विलेजर सिटी में नहीं थे तो विलेजर सिटी में बहुत सारे लोगों को रहने के लिए दिया गया और अब जियांगन क्षेत्र में पॉपुलेशन 2 मिलियन से बढ़कर 3 मिलियन हो चुका है। और यह सब सुनने के बाद जांगी कहता है कि विलेजर सिटी में तो पहले खाना की कमी था और इतने सारे लोग बढ़ गए हैं तो खाना की कमी नहीं होगा। और यह सब सुनने के बाद कैप्टन बेली कहते हैं कि रिसोर्सेज तो अभी विलेजर सिटी में कम है, लेकिन ये पहले से अब अच्छा हो चुका है क्योंकि ये सब डेंग फैमिली और सरकार की बदौलत हुआ है। और अब विलेजर सिटी में बहुत सारे लोग बढ़ चुके हैं और हर दिन हमें एक नया म्यूटेंट भी देखने को मिल सकता है। और यह सब सुनने के बाद जांगी अपने मन ही मन में कहता है कि मैं 5 महीने से विलेजर सिटी में नहीं घुमा हूँ और वैसे भी यहाँ पर अब बहुत सारे लोग बढ़ चुके हैं तो मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए। वैसे भी टाइम ज्यादा नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि टीचर लियांग को भी विलेजर सिटी आने में टाइम लगेगा, तो क्यों ना इससे पहले विलेजर सिटी घूम लूं और यहाँ के म्यूटेंट और लोगों को देख लूं। और यह सब सोचने के बाद जांगी फिर कहता है कि कैप्टन बेली, मैं बहुत टाइम से विलेजर सिटी नहीं घूमा हूँ, चलो घूमते हैं। और यह सब सुनने के बाद कैप्टन बेली कहते हैं कि हम दोनों भी काफी दिनों से नहीं घूमे हैं तो चलो साथ में घूमते हैं। और यह सब कहने के बाद जांगी और कैप्टन बेली ये दोनों ही पासपोर्ट बार से बाहर निकलते हैं और फिर दोनों ही कार में बैठते हैं और सीधा निकल जाते हैं घूमने के लिए। और इस टाइम कैप्टन बेली कार को चला रहे थे और जांगी पीछे वाले सीट पर बैठकर हवा का मजा ले रहा था। और इस टाइम कैप्टन बेली जांगी को पूरा विलेजर सिटी कार से घुमाते हैं और फिर आ जाते हैं एरिया ई के तरफ में, पहले जांगी जहां रहता था। और इस टाइम जांगी और कैप्टन बेली दोनों ही कार से उतरते हैं और देखने लग जाते हैं लोगों को। और इस टाइम यहाँ पर जितने भी लोग थे ये सब लाइन में लगे हुए थे और यहाँ पर सोल्जर इन्हें फल दे रहा था रेड कलर का। और इस टाइम जांगी का नजर जाता है लोगों के हाथ में जो फल था जो कि एप्पल जैसा था और रेड कलर का था उस पर। और इस टाइम जांगी अपने मन ही मन में कहता है कि मैंने इस फल को कहीं देखा है। बेली, तुम मुझे बताओ कि इस फल को तुमने भी देखा है ना, ये वही फल है ना ब्लड वाइन पेड़ का फल। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमने तो ब्लड वाइन पेड़ में एक्सप्लोसिव लगाए थे और वहीं पर ब्लास्ट हो गया था, पूरी तरीके से नष्ट हो गया था ब्लड वाइन पेड़, तो इतने सारे फल आए कहाँ से और आए भी तो इन लोगों के हाथ में क्या कर रहा है। बेली, तुम्हें तो पता ही होगा कि ये फल कितना ज्यादा जहरीला है। और यह सब सुनने के बाद कैप्टन बेली कहते हैं कि जांगी, ब्लड वाइन पेड़ को नष्ट करने से पहले हमने उसकी कुछ जड़ ले लिए थे और उसे फिर रिसर्च डिपार्टमेंट को दे दिया और मुझे तो उम्मीद भी नहीं था कि रिसर्च डिपार्टमेंट एक नया फल बना देंगे। और यह सब सुनने के बाद जांगी कहता है कि इस पेड़ को एनर्जी कहाँ से मिलता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फल अभी भी जहरीला ही होगा। और यह सब सुनने के बाद कैप्टन बेली कहते हैं कि जांगी, तुम्हें तो पता ही होगा कि ब्लड वाइन पेड़ को बड़ा करने के लिए हमें डेड बॉडी चाहिए, लेकिन हमें ये सब के बारे में नहीं सोचना, हमारे लिए बस यही अच्छा है कि बस लोग जिंदा रहे और कुछ नहीं चाहिए। और यह सब सुनने के बाद जांगी अपने मन ही मन में कहता है कि सच में इन्होंने ब्लड वाइन पेड़ को बड़ा करने के लिए इन्होंने डेड बॉडी का यूज किया है। और यह सब सोचने के बाद जांगी कहता है कि खैर ये सब छोड़ो, मैं तो इस फल को कभी नहीं खाने वाला। और यह सब सुनने के बाद कैप्टन बेली कहते हैं कि मैं भी इस फल को नहीं खाने वाला, ये तो नए सर्वाइवल के लिए है जो कि अभी अभी आए हैं और एरिया ई में रहते हैं। कैप्टन बेली यह सब कहते ही है कि जांगी का फोन बजने लग जाता है। जैसे ही जांगी फोन उठाकर कान में सटाता है, फोन के दूसरे साइड से टीचर लियांग कहती है कि जांगी, तुम कहाँ पर हो, मैं विलेजर सिटी के मेट्रो स्टेशन पे आ चुकी हूँ। और यह सब सुनने के बाद जांगी कहता है कि मिस लियांग, आप मेट्रो स्टेशन पे ही रुको, कुछ देर में आ रहा हूँ। इतना कहने के बाद जांगी फोन कट कर देता है। और अब जांगी कैप्टन बेली की तरफ देखता है और फिर कहता है कि चलो हम मेट्रो स्टेशन पे चलते हैं क्योंकि मुझे तिहिनाई सिटी भी तो जाना है। और यह सब सुनने के बाद कैप्टन बेली कहते हैं कि जांगी, तुम और टाइम तक रुको ना विलेजर सिटी में, हम दोनों मजे करेंगे। और यह सुनने के बाद जांगी कहता है कि मैं अभी मजे नहीं करूंगा, मुझे अपने फैमिली से मिलना है। और यह सब सुनने के बाद कैप्टन बेली कहते हैं कि ठीक है, तो तुम अगली बार आना तो तुम मुझे बताना, हम दोनों ही मजे करेंगे। और यह सब सुनने के बाद जांगी भी हंसते हुए कहता है कि ठीक है और कैप्टन बेली भी कहते हैं कि ठीक है तो चलो। और अब यहाँ पे दोनों ही कार में बैठ जाते हैं और सीधा मेट्रो स्टेशन की तरफ में निकल जाते हैं। और अब जांगी और कैप्टन बेली ये दोनों ही मेट्रो स्टेशन पहुंच जाते हैं। और इस टाइम टीचर लियांग जांगी को देखती है और फिर जांगी के पास जल्दी से आती है और फिर कहती है कि आप इतने टाइम से कहाँ थे, आपने हमें पहले बुलाया, आप जानते हैं कि हम सब कितना परेशान थे। और यह सब सुनने के बाद जांगी कहता है कि ये एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और उसमें टाइम लग गया, मैं घर चलकर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा अच्छे से मिस लियांग। इतना कहने के बाद जांगी फिर कैप्टन बेली से गले मिलता है और यहाँ पर फिर कैप्टन बेली को अलविदा कहकर जांगी फिर मेट्रो में बैठ जाता है। हालांकि जांगी जिसे रेस्क्यू करके लाया था, मतलब बचा कर लाया था, वो सब अभी जियांगन क्षेत्र में ही रुकते हैं क्योंकि हो सकता है कि उनके पास गोड सोर्स का जानकारी हो और इसलिए जब तक उनसे पूछताछ नहीं हो सकता जांगी उन्हें तिहिनाई सिटी नहीं ला सकता। और इस टाइम जांगी मेट्रो के अंदर बैठा हुआ था अपने दोनों हाथों को मोड़कर और ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ
सोच रहा था और जांगी की इस व्यवहार को पास में बैठी टीचर लियांग देख रही थी, जिसके बाद वो फिर कहती है कि जांगी कुछ हुआ है क्या, तुम परेशान जैसा दिख रहे हो। जांगी यह सब सुनने के बाद वो फिर कहता है कि कुछ खास नहीं, बस मैं इतना ही सोच रहा हूँ कि अब हमें जिंदगी जीने के तरीके में बदलाव करना चाहिए। और यह सब सुनने के बाद टीचर लियांग कहती है कि जांगी मैं कुछ समझी नहीं, तुम अच्छे से मुझे समझा सकते हो। और यह सब सुनने के बाद जांगी कहता है कि अभी तो नहीं समझा सकता, लेकिन बहुत ही जल्दी आप भी समझ जाएंगे और मैं भी समझ जाऊंगा। हालांकि जांगी अपने लाइफ में बदलाव इसीलिए करना चाहता है क्योंकि जांगी ने सच बोला था गॉड सोर्स के बारे में पूर्व चीन सागर में, लेकिन उन्होंने नहीं माना और इसे तुरंत सीरम पिला दिया। और उस टाइम से जांगी के मन में यही चल रहा था कि मैं कैसे भी कर पावरफुल बनूंगा और पूर्व चीन सागर वाले मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। और अब जांगी तिहिनाई सिटी के सबवे स्टेशन पे आ जाता है, जिसके बाद जांगी अपना स्पेस वाली एबिलिटी का यूज करता है और अपने स्पेस से एक गाड़ी निकालता है। और फिर जांगी और टीचर लियांग दोनों ही गाड़ी में बैठकर सीधा आ जाते हैं अपने शेल्टर में। और फिर जैसे ही जांगी अपना घर का दरवाजा खोलता है वो देखता है कि सब लोग उसका वेट कर रहे थे। और इस टाइम सिनिक्सिन दौड़ते हुए आगे बढ़ती है और फिर जांगी से कहती है कि आखिरकार तुम्हारा कम्युनिकेशन डिवाइस कट कैसे हो गया, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ था। और यह सुनने के बाद जांगी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इस टाइम जांगी कहता है कि पहले मैं अपने कपड़े बदल लेता हूँ और उसके बाद बात करेंगे आराम से बैठकर। इतना कहने के बाद जांगी अपने रूम में आता है और फिर अपने कपड़े को चेंज कर एक कंफर्टेबल कपड़े पहन लेता है और फिर सीधा अपने फैमिली के पास जाने लग जाता है। और अब जांगी अपने फैमिली मेंबर को देखता है और फिर सीधा बैठ जाता है अपने फैमिली मेंबर के पास। और इस टाइम जांगी के हाथों में कॉफी रहता है और इसी टाइम सिनिक्सिन कहती है कि आखिरकार आप किस तरह के मिशन पे गए थे ओशन में, और ओशन में क्या क्या हुआ और क्या क्या आपने किया, इसके बारे में हम लोगों को बताइए। और यह सब सुनने के बाद जांगी कहता है कि आप हमारे फैमिली हैं, आपको तो इसके बारे में जरूर बताऊंगा। मुझे जियांगन क्षेत्र से एक सीक्रेट मिशन मिला था और वो था गॉड सोर्स से रिलेटेड। और गॉड सोर्स ऐसा है जो कि दुनिया से छिपा हुआ एक सीक्रेट है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गॉड सोर्स का जानकारी हासिल करना इतना ज्यादा मुश्किल होगा। मैंने 5 महीने ओशन में बिताए, लेकिन इन 5 महीनों में मेरे साथ ओशन में बहुत कुछ हुआ। मैंने फिन ड्रैगन से फाइट किया और उसे खत्म किया, और तो और एक जेलीफिश से भी फाइट किया और वो कैप्टन लेवल जेलीफिश था। और जेलीफिश और कोई नहीं बल्कि तियानलोग आइलैंड का 1st डिवीजन कैप्टन था। और जब मैं वापस आ रहा था तब मेरा सामना कोलंबिया का बेहद ही पावरफुल म्यूटेंट से हुआ, जिसका पावर इंडेक्सन 18,000 है। और वो म्यूटेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसे ओशन का लॉर्ड कहते हैं लोग, लेकिन वो कोलंबिया का है। लेकिन इन सब के बीच में मुझे डोंगहाई क्षेत्र के सभी नेवी सोल्जर ने मुझे पकड़ लिया और मुझे तुरंत सीरम पिलाकर मुझसे सच उगलवा लिया, मतलब कि गॉड सोर्स का इन्फॉर्मेशन मुझसे उगलवा लिया। और यह सब सुनने के बाद यहाँ पर सब लोग गुस्सा थे कि आखिरकार मेहनत करे कोई और, फल खाए कोई और। लेकिन इस टाइम जांगी बताता है कि अगर पूर्व चीन सागर वाले लोग नहीं आते तो मैं और यहाँ तक कि जितने भी लोगों को मैंने रेस्क्यू कर लाया था ये सभी नहीं बचते।